हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम दुनिया में विषाणुओं का कहर देख रहे हैं, वायरल होलोकॉस्ट ऑन द ग्लोब। ठीक है, तो पहले देखते हैं वायरस होते क्या हैं। देखिए, वायरस बहुत ही सूक्ष्म रोगाणु या विषाणु होते हैं, बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही माइक्रोस्कोपिक होते हैं और कुछ इस तरीके का इनका स्ट्रक्चर होता है। अगर हम देखें तो इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, ऐसे होते हैं। ये इनकी खोल होती है। ठीक है, ये इनकी कवर होती है ऊपर की। ये जो है प्रोटीन, लिपिड और ग्लाइको प्रोटीन की एक खोल होती है और इसके अंदर आनुवंशिक पदार्थ यानी कि जेनेटिक मटेरियल आरएनए या डीएनए जो है उसमें होता है। तो यहाँ बीच में जो है आरएनए या डीएनए होगा और ये जो है ऊपर की खोल होती है। ठीक है, अब क्या होता है कि किसी भी वायरस को, कोई भी वायरस हो, अगर उसको लिविंग फॉर्म में रहना है, जीवित रहना है, तो उसको किसी होस्ट की जरूरत पड़ती है, किसी कोशिका की, किसी मेजबान इसको बोलते हैं होस्ट, उसकी जरूरत पड़ती है। अदरवाइज अगर होस्ट ना मिले तो वायरस जो है जिंदा नहीं रह पाता है। ठीक है, अब देखिए बहुत तरीके के संक्रमण होते हैं वायरस से, देखते हैं। देखिए नवीनतम वायरस की सूची देखते हैं। बहुत नए नए वायरस अपने आप को मॉडिफाई भी करते हैं और नए नए वायरस ऐसे हैं जो जिनके बारे में अभी हम नई तरीके से जानना शुरू कर रहे हैं। एक है निपाह वायरस। निपाह वायरस एक प्रकार का वायरल संक्रमण है जो जूनोसिस श्रेणी की बीमारी है। कौन सी श्रेणी है? जूनोसिस श्रेणी की बीमारी है, जिसको जूनोटिक डिजीजेस भी बोलते हैं। इनका जो रिलेशन है वो किससे है? हेड्रा वायरस से है। हेड्रा वायरस जो है इनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब देखिए, हाल में ही फ्रूट बैट में इस प्रकार का एक चमगादड़ की पहचान की गई है, जिससे निपाह वायरस का के वाहक के रूप में देखा गया। वाहक मतलब कैरियर। ठीक है, जो निपाह वायरस का जो है वाहक है, कैरियर है। अब क्या करता है कि जो चमगादड़ है, ठीक है, जो बैट है, बैट मतलब क्या होता है कि फ्रूट बैट भी देखिए वो दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है कीटभक्षी और एक होता है आपका जो फ्रूट्स पे डिपेंडेंट होता है, जो फ्रूट को खाते हैं। तो जो कीटभक्षी वाले हैं वो वाहक नहीं होते, बल्कि जो फ्रूट पे जो रहते हैं चमगादड़ वो वाहक होते हैं निपाह वायरस के। ठीक है, तो अब क्या करते हैं कि जो ऐसे जो है बैट्स होते हैं वो डेट्स पे, है ना, जो क्या कहते हैं, डेट्स मतलब खजूर, तो खजूर पे जाके बैठ जाते हैं। तो वो होता है, लोग खजूर खाते हैं और वो जो निपाह वायरस होता है वो उनके बॉडी में चला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके का ये वायरस है। देखिए निपाह वायरस कहाँ से जो है हमें मिला, कौन इसके बारे में पहली बार पता लगा, इसके बारे में देखते हैं। तो पहला जो संक्रमण है निपाह का वो 1998 में मलेशिया में, कहाँ पे? मलेशिया में शोध कर रहे डॉक्टर बिंग चुआ, क्या नाम है? बिंग चुआ ने मलेशिया में कापुंग सुई निपाह गांव में किया। गांव का नाम है निपाह, कापुंग सुई निपाह गांव में किया। तो ये वायरस जो है बांग्लादेश में हर वर्ष बहुत ही ज्यादा नंबर में लोगों की डेथ होती है, बहुत ही ज्यादा क्षति पहुंचती है इस वायरस से। ठीक है, देखिए फ्रूट बैट जैसे वायरस मैंने बताया कि खजूर के फलों पे बैठ जाते हैं, उसके सेवन से जो ह्यूमन बीइंग होता है वो भी अफेक्टेड हो जाता है इस वायरस से। और कुछ इसके सिम्टम्स होते हैं। क्या सिम्टम्स हैं? जैसे धुंधला दिखना, चक्कर आना, सर में दर्द, तेज बुखार, ये सारे फीचर्स हैं इसके। ये सारे जो है आपके जो कैरेक्टर्स दिखने लगते हैं अगर निपाह वायरस किसी को होता है। तो देखिए, चाहे जीका वायरस हो, चाहे निपाह वायरस हो, अभी तक कोई वैक्सीन जो है डेवलप नहीं हो पाई है इन वायरसेस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है इबोला। तो इबोला को देखते हैं। 2019 में कॉन्गो और युगांडा में इबोला वायरस के मामले प्रकाश में आए और यह वायरस इबोला हेमोरेजिक फीवर, इसको इबोला हेमोरेजिक फीवर भी कहा जाता है। ठीक है, यह विषाणु जो है फिलोविरिडे, क्या नाम है? यह विषाणु फिलोविरिडे कुल के इबोला विषाणु द्वारा फैलता है। तो कौन से कुल के? फिलोविरिडे कुल के इबोला विषाणुओं से द्वारा फैलता है। ठीक है, देखिए प्रथम घातक विषाणु की पहचान जो है पहली बार जो की गई थी वो 1976 में अफ्रीका में के महाद्वीप DR कॉन्गो में की गई थी। ठीक है, अगर आएगा ऑप्शन में तो कॉन्गो है जहाँ पे ये जो विषाणु है, इबोला वायरस है, इसको सर्वप्रथम देखा गया। इबोला नदी के किनारे इस एक गांव में हुई थी। ये जो रोग है, इसके वायरस से संक्रमित जो जानवर है, यथा जैसे बंदर हो गया, चिंपैंजी हो गए, हिरन हो गए, चमगादड़ हो गया आदि, ये इससे पीड़ित रोगियों के रक्त अथवा शारीरिक द्रव में संपर्क में आने से होता है। चाहे रक्त में या फिर शारीरिक द्रव में आने, अगर संपर्क में आते हैं किसी भी तरीके से कांटेक्ट में, तो उनसे हो जाएगा। इसके लक्षण क्या होते हैं? लक्षण है तेज बुखार, गले में एवं मांसपेशियों में दर्द, कमजोरी, डायरिया, आंतरिक या बाह्य रक्त स्राव, है ना, ब्लड जो है फ्लो होने लगता है, ब्लड जो है निकलने लगता है, चाहे बॉडी में इंटरनली ही या फिर बाहर। ठीक है, देखिए जो संयुक्त राज्य अमेरिका का फूड और ड्रग विभाग है
उन्होंने दिसंबर 2019 में VSV-ZEBOV नामक टीके को मान्यता प्रदान की। ठीक है ना, इनके इस टीके को मान्यता प्रदान की किसके लिए? ये आपके इबोला वायरस के लिए। जीका वायरस के बारे में देखते हैं। देखिए ये 2018 में राजस्थान के जयपुर में जीका वायरस के कई मामलों की पुष्टि हुई और यह बीमारी विश्व में लगभग 86 देशों में पाई गई। कितने? 86 देशों में ये बीमारी पाई गई। ठीक है, यह वायरस जो है क्या है, इस वायरस से संक्रमित व्यक्ति में जो लक्षण होते हैं वो डेंगू से मिलते जुलते हैं। ठीक है, डेंगू से मिलते जुलते लक्षण इसमें होते हैं। और ये कौन सा वायरस है एक बार ध्यान रखिएगा, राजस्थान में जो हमारे हुआ था, तो ये आपका हम बात कर रहे हैं जीका वायरस की। ठीक है, इसके पहले इबोला वायरस था जो कॉन्गो से हुआ था। इसके पहले हमने कौन से वायरस की बात की थी ये भी बता दीजिए और कहाँ से था वो। ठीक है, तो जीका वायरस जो है इसके बहुत सारे 86 लगभग कंट्रीज में जीका वायरस हमें देखने को मिला था। इसके जो है लक्षण में क्या है, बुखार आना, त्वचा पर लाल चकत्ते पड़ना, आंखों में जलन, मांसपेशियों एवं जोड़ों में दर्द आदि। ठीक है, ये सारी जो है लक्षण है। इस वायरस का सर्वप्रथम जो पता है वो युगांडा के जीका जंगलों में, युगांडा के जीका जंगलों से हुआ था। ये जो वायरस है वो संक्रमित महिला के गर्भ में फैलकर माइक्रोसिफेली जैसी बीमारियों का कारण बन सकता है। तो अगर जो है कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उनके गर्भ में ये फैलकर माइक्रोसिफेली जैसी जो डिजीज है वो कॉज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है बंदर वायरस क्यासानूर वन रोग। ठीक है, क्यासानूर वन रोग क्या है ये क्यासानूर वन रोग? देखिए अभी कुछ समय पहले गोवा में कुछ लोग मंकी फीवर टेस्ट में पॉजिटिव आए हैं, मंकी फीवर टेस्ट में पॉजिटिव आए हैं। ठीक है, अब क्या है कि इस बीमारी का सर्वप्रथम जो जानकारी है वो कर्नाटक के शिमोगा जिले में 1975 में प्राप्त हुई। इस बीमारी का जो प्रमुख कारण था वो क्या था? वृक्षों की कटाई है। यह बीमारी सर्वप्रथम बंदरों में उपस्थित, क्या बोलते हैं इसको, खिलनी, कोई एक छोटी सी जो है इंसेक्ट होता है खिलनी, ठीक है, उसके द्वारा फैलती है। इसके लक्षणों में बुखार, सिर दर्द, खूनी स्राव और हेमरेज आदि हो सकते हैं। ठीक है, और कुछ और महत्वपूर्ण जो वायरस हैं, इंपॉर्टेंट वायरसेस हैं, उनके बारे में हम देख लेते हैं। स्वाइन फ्लू देख लेते हैं। H1N1 क्या है? इसकी जो ये बीमारी है वो सर्वप्रथम उसका पता 2009 में मैक्सिको में लगा था। लक्षण देख लेते हैं। नाक से पानी बहना, नाक जाम होना, गले में खराश, सर्दी, खांसी, बुखार, सिर दर्द और कभी कभी उल्टी आना, ये जो है H1N1 के हैं। अब देखिए इस बीमारी के प्रथम वाहक जो है वो मनुष्य है, जबकि द्वितीय वाहक सूअर होते हैं। तो H1N1 के जो फर्स्ट जो है आपके कैरियर होते हैं, जो वेक्टर हैं, वो कौन है? ह्यूमन है, मनुष्य है, और दूसरा जो वाहक है वो सूअर होते हैं। इस वायरस के लिए टीके का विकास 2006 में किया गया। ठीक है, 2009 में जो है 2006 में जो है इसके टीके का विकास किया गया। ठीक है, 6 नहीं होगा ये कुछ इसमें एक बार मैं देख लूंगी इसको। मार्बुर्ग, ठीक है, मार्बुर्ग क्या है? इस वायरस की जानकारी सर्वप्रथम 1967 में मार्बुर्ग जर्मनी तथा यूगोस्लाविया में हुई थी। इस बीमारी के लक्षणों में मांसपेशियों में भयंकर दर्द की शिकायत रहती है। 90% जो लोग होते हैं बीमारी के जो शिकार है, मरीजों की मृत्यु हो जाती है 90, तो यानी कि जो मॉर्टेलिटी रेट है, जो डेथ रेट है वो बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे। यह वायरस मुख्यतः अफ्रीका के फ्रूट बैट चमगादड़ों के द्वारा फैलती है। यह वायरस टीके के विकास पर इसके काम चल रहे हैं मार्बुर्ग के। नेक्स्ट हमारा है वेस्ट नील वायरस। वेस्ट नील वायरस क्या है? इस वायरस की जानकारी सर्वप्रथम युगांडा के वेस्ट नील जिले से प्राप्त हुई और इसमें लक्षण अगर देखें तो इसमें क्या है, कोई ऐसे लक्षण हमें सामने बिल्कुल नज़र नहीं आते, लेकिन कुछ मरीजों में वायरस के से जो पीड़ित मरीज हैं वो व्यक्ति काफ़ी लंबे समय तक जो है उसको बुखार रह सकता है। यह वायरस संक्रमित मच्छरों के जरिए इंसानों में फैलता है। किसके जरिए? संक्रमित मच्छरों के जो है द्वारा इंसानों में फैलता है। तो देखिए एक ऐसा वायरस है जो है ह्यूमन बीइंग से होता है। प्राथमिक जो वाहक है वो ह्यूमन है, तो H1N1 है, याद रखिएगा। अभी तक हमने जो देखा तो और कुछ एनिमल्स के थ्रू थे, लेकिन H1N1 है जो प्रथम जो वाहक है वो ह्यूमन है। ठीक है, तो वेस्ट नील में क्या होता है? मच्छरों से फैलता है। ये एग्जाम में आता है कि वेस्ट नील किससे फैलता है? मच्छरों से फैलेगा। और मारमुर्ग किससे फैलेगा? चमगादड़ फ्रूट बैट से फैल रहा है। ये आपका जो H1N1 है वो ह्यूमन से, और फिर दूसरा भाग उसका क्या होता है? पिग्स होते हैं, सूअर होते हैं। ठीक है, क्यासानूर किससे फैलता है? क्यासानूर अभी हमने देखा था, ये जो है मंकी से फैलता है क्यासानूर। ठीक है, मंकी फीवर कहते भी हैं इसको। इसके ऊपर देख लीजिए जीका वायरस किससे फैलता है, तो जो है इसमें जो है लक्षण किससे होते हैं? डेंगू से मिलते जुलते लक्षण होते हैं।
और ये जो है जीका के जंगलों में मिलता है। ये गर्भ में जो है माइक्रोसेफेली जैसी बीमारियां पैदा कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारा जीका वायरस हो गया। इसमें भी ये बंदर से जो है बंदर में एक इंसेक्ट होता है, उससे जो है ये फैलता है, तो इनडायरेक्टली बंदर से फैलता है जीका भी। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं इबोला। इबोला किससे फैलता है? तो ये विषाणु होते हैं। ठीक है, यह विषाणु फिलोवेरिडो जो है कुल की इबोला विषाणु से फैल जाता है। ठीक है, अब इसमें इसमें जो वाहक होते हैं वो देख लेते हैं। वाहक कौन है? बंदर, चिंपैंजी, हिरन, चमगादड़, ये सारे वाहक होते हैं। निपाह वायरस का किससे फैलता है? तो निपाह वायरस जो है ये आपका इसका जो वाहक होता है निपाह का, वो भी चमगादड़ होता है। ठीक है ना, चमगादड़ होता है। नेक्स्ट हमारा हमने क्या देखा था? हाँ, ये हो गया। ठीक है, और जो चीजें और देखी थी एक बार इसको रिवीजन करते हुए चलिएगा। ठीक है, तो वेस्ट नील वायरस में जो है 2019 में केरल में मालमपुर जिले में एक बच्चे की मौत इस वायरस के कारण हुई थी, और इस वायरस के लिए अभी तक कोई टीका विकसित नहीं हो पाया। मोस्टली जो हमारे वायरसेस हैं उनका जो वैक्सीन है अभी डेवलप नहीं हुआ है। चमकी बुखार क्या है? देखिए, चमकी बुखार ये वायरस भारत में ये इंपॉर्टेंट है, सर्वप्रथम जो है मद्रास में वर्तमान तमिलनाडु में 1955 में आया था। इस बीमारी के लक्षण में मिर्गी जैसे झटके, बेहोशी, सर में दर्द, जी मचलाना, उल्टी होना, दिमाग का ठीक से कार्य नहीं करना, ये सारी चीज़ें होती हैं। इस बुखार में जो है इसका बुखार जो है ये बुखार दो प्रकार का होता है। एक तो प्राथमिक जो है, दूसरा परवर्ती। ठीक है, किसी वायरस या सीधे किसी अन्य एजेंट द्वारा दिमाग में संक्रमण से प्राथमिक इंसेफेलाइटिस, जबकि शरीर में किसी अन्य भाग में संक्रमण से परवर्ती इंसेफेलाइटिस होता है। यह विषाणु, यह वायरस है तो टीके के विकास पर काम चल रहा है। तो अभी चमकी बुखार का भी जो है टीका नहीं निकल पाया, अब सिर्फ डेवलपमेंट हो रहा है, अभी हुआ नहीं है। अब दूसरा क्या है? सार्स। सार्स क्या है? सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है, यह जो है 2002 में, सार्स का है 2002 में प्रकाश में आया। इस वायरस से पीड़ित पहला मरीज चीन के गुआंगडोंग, कहाँ पे? चीन के, और पहले ये देख लीजिए कहाँ के? चीन के गुआंगडोंग प्रांत में चिन्हित किया गया। इस बीमारी के लक्षण क्या है? बुखार, अस्वस्थता, और क्या है? मायलागिया, सिर दर्द, दस्त और कपकपी होना। तो देखिए सब में जो कॉमन एक फीचर है वो बुखार है। ठीक है, सर में दर्द और बुखार। वर्तमान में इस वायरस का खतरा लगभग खत्म हो गया है, लेकिन अभी इसके टीके का विकास नहीं हो पाया, तो इसका भी टीका अभी नहीं आ पाया है। ठीक है, अब ये हो गया हमारे वायरसेस के बारे में, जो बहुत सारे वायरस थे जो अलग अलग। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है मंगल पर नासा का इनसाइट मिशन। ठीक है, देखते हैं क्या है। हाँ, देखिए, नासाज इनसाइट मिशन ऑन मार्स। नासा ने मंगल ग्रह पर भेजे अपने, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लेती हूँ एक बार, उसके बाद फिर हाँ, देखिए मंगल पर नासा का इनसाइट मिशन। नासा ने मंगल पर भेजे अपने इनसाइट लैंडर मिशन से जुड़े 6 शोधपत्र फरवरी 2020 में प्रकाशित किए, जिसमें 5 पर जेआर पत्रिका में, जबकि एक शोधपत्र नेचर जियो साइंस में प्रकाशित हुए। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कहाँ पे प्रकाशित हुए, जिसमें मंगल, इसमें क्या था, जिससे मंगल पर ग्रह पर तेज धूल भरी आंधी, अब ये इंपॉर्टेंट है, मंगल ग्रह पर तेज धूल भरी आंधी के अलावा भूकंप आने तथा अज्ञात चुंबकीय तरंगों का पता चला है। क्या क्या चला है? तेज धूल भरी आंधी, भूकंप और अज्ञात चुंबकीय तरंगे, है ना, मैग्नेटिक जो है तरंगे, वेव्स। तो इससे क्या है कि मंगल ग्रह को एक जीवंत ग्रह होने का संकेत देते हैं ये सारी चीजें। ठीक है, अब इनसाइट मिशन क्या है देख लेते हैं। इनसाइट मिशन से ये भी पता चला। तो इनसाइट लैंडर मिशन को नासा द्वारा 5 मई 2018 को प्रक्षेपित किया गया था, जो 26 नवंबर 2018 को मंगल ग्रह के एलिशियम प्लानेशिया नाम के स्थान पर उतरा। तो नाम क्या है? एलिशियम प्लानेशिया, नाम याद रखिएगा। ये जो हमारा इनसाइट मिशन है, हमारा नहीं नासा का है, तो इनसाइट लैंडर जो है मंगल ग्रह के किस स्थान पर उतरा था? तो ये एलिशियम प्लानेशिया नाम के स्थान पर उतरा था। इनसाइट एक ऐसा पहला जो है अंतरिक्ष मिशन है जिसने मंगल ग्रह की सतह के नीचे की संरचना ज्ञात की। ठीक है, तो मंगल ग्रह की सतह की संरचना इसके पहले भी ज्ञात की जा चुकी है, लेकिन उसके नीचे, उसके इंटीरियर की जो संरचना है वो ज्ञात करने का जो श्रेय है वो किसको है? इनसाइट को है। ठीक है, इनसाइट लैंडर को है, इनसाइट मिशन को है। इनसाइट लैंडर ने मंगल ग्रह पर आने वाले तूफानों को चिन्हित किया। किस पे? तूफानों को, आने वाले भूकंपों को जो है चिन्हित किया है। और ये जो है भूकंपी यंत्र, इसमें इसके लिए एक भूकंपी यंत्र जो है इसमें है। वायु की गति एवं दाब का पता लगाने हेतु, वायु की गति जो है, विंड की स्पीड कितनी है, उसका जो है प्रेशर कितना है, ये पता लगाने के लिए एक सेंसर और एक मैग्नेटोमीटर जो है ये जो है इसमें फिट है।
ठीक है। और देखिए ताप प्रवाही अन्वेषण यंत्र भी लगाया गया है। ताप प्रवाही कितना टेम्परेचर है, ये सारी चीजें जानने के लिए एक जो है यंत्र लगाया गया, इसमें एक इंस्ट्रूमेंट उसमें फिट कर दिया गया है। देखिए मंगल पर भूगर्भीय हलचल के प्रमाण, क्या प्रमाण मिलते हैं। इनसाइट मिशन में स्थापित अतिसंवेदी भूकंप मापी यंत्र ने मंगल ग्रह की सतह पे नीचे हल्के तथा नियमित रूप से कंपन होने के संकेत की पुष्टि की है। तो मंगल ग्रह के सतह के नीचे नियमित रूप से कंपन होने की पुष्टि की गई है, किससे, एक भूकंप मापी यंत्र है जो हमारे इनसाइट जो है लैंडर में लगा हुआ था। मंगल ग्रह पर पृथ्वी के समान प्लेट विवर्तनिकी, प्लेट टेक्टोनिक्स नहीं पाए जाते, परंतु इसके भीतर ज्वालामुखी विस्फोट के कारण भूगर्भीय कंपन के संकेत मिलते हैं। यहाँ पे हमारी जो आपको पता है कि जो हमारी अर्थ है वो कुछ प्लेट्स पे टिकी हुई है, ठीक है। जो हमारा जो है क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट है, वो कुछ प्लेट्स पे टिका हुआ है और वो कुछ मेजर और माइनर प्लेट्स होते हैं। वो प्लेट्स जोड़ के जो है हमारा पूरा जो ग्लोब है वो बना हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई प्लेट टेक्टोनिक्स जैसी चीज नहीं मिली है, लेकिन हाँ इसके नीचे जो है ज्वालामुखी विस्फोट का कुछ संकेत मिला है, जिसकी वजह से यहाँ पे कंपन दिखाई दिया मंगल ग्रह पे। मंगल पर सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्रों का भी पता चला है, और ये इंपॉर्टेंट है, सक्रिय ज्वालामुखी के क्षेत्र जो है मंगल ग्रह पर मिले हैं, परंतु मंगल पर सबसे शक्तिशाली भूकंप की तीव्रता 4.0 मापी गई है, ठीक है। तो सबसे शक्तिशाली भूकंप आया है मंगल पे, वो 4.0 इंटेंसिटी का आया है। मंगल का चुंबकीय क्षेत्र तो देखिए क्या है। इनसाइट खोज यान मंगल मिशन पर एक मैग्नेटोमीटर स्थापित है, जिसमें मंगल पर चुंबकीय तरंगों को चिन्हित किया गया है। तो मैग्नेटोमीटर की वजह से जो है हमें पता चल पाया कि जो मंगल ग्रह है उसमें चुंबकीय तरंगे हैं। अब देखिए मंगल पर धूल भरी आंधियां, इनसाइट्स के मंगल ग्रह पर चलने वाली हवा का दाब, गति सटीक अनुमान लगाने के साथ साथ वहां पर हजारों की तादाद में धूल भरी आंधियां उठने का भी पुष्टि किया गया है। मंगल की कोर की संरचना क्या है। मंगल पर भेजे गए जो इनसाइट मिशन इसकी ध्रुवीय गति से उत्पन्न, ध्रुवीय गति, ठीक है ना, जो पोलर जो स्पीड है, जो गति है, उससे उत्पन्न होने वाले कंपन की तीव्रता का मापन करने हेतु यान पर एक शक्तिशाली एक्स बैंड के रेडियो यंत्र जो है लगाए गए हैं, ठीक है। एक्स बैंड का जो रेडियो यंत्र है, इससे ज्ञात किया जाएगा कि मंगल ग्रह का कोर ठोस है अथवा तरल है, ठीक है। तो ये हमारा जो एक्स बैंड है ये बता देगा कि जो मंगल ग्रह का कोर है वो क्या है, ठोस है या फिर तरल में है, ठीक है। तो ये हमारा मंगल ग्रह के बारे में हो गया। और नेक्स्ट हमारा है हवाई द्वीप पर स्थापित होने वाला खगोलीय दूरबीन विवादों के घेरे में। जो हवाई द्वीप है तो वहाँ पे जो है एक दूरबीन जो है स्थापित हुआ है, तो वो जो है अभी क्या है, डिबेट में है। तो देख लेते हैं क्या है। देखिए हवाई द्वीप के सुसुप्त ज्वालामुखी, एक सुसुप्त ज्वालामुखी है मोना, ठीक है। मोना पे जो है 3 मीटर टेलीस्कोप TMT स्थापित करने का प्रस्ताव जो है योजना स्थानीय निवासियों के लिए विरोध को लेकर विवादों के घेरे में है। जो वहाँ के लोकल रेजिडेंट हैं वो जो है इसको लेके विवाद कर रहे हैं, वो जो है विरोध में है। TMT अर्थात 30 मीटर, 33 है नहीं है, वो 30 है, 30 मीटर टेलीस्कोप 5 देश जिसमें भारत भी शामिल है। तो ये जो TMT है 30 मीटर टेलीस्कोप जो है उसमें कुल 5 कंट्रीज हैं, जिसमें भारत भी उसका हिस्सा है। संयुक्त निर्माण परियोजना है जो उसका अनुमानित जो लागत है वो $2 अरब है। देखिए मोना की पर्वतीय चोटी को हवाई द्वीप निवासी एक पवित्र स्थल मानते हैं, ठीक है। तो ये जो है एक बहुत ही मतलब पवित्र स्थल, ये रिलीजियस प्लेस माना जाता है, इसको बहुत होली प्लेस माना जाता है। वहाँ के जो लोग हैं लोकल, और इस चोटी पर कई अन्य वेधशालाएं पहले से स्थापित हैं। तो ऑलरेडी जो लोग हैं उसका विरोध कर रहे हैं। स्थानीय लोगों के 1 दशक पुराने विरोध के चलते भारत ने इस दूरबीन को किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने की मांग की है, क्योंकि ऐसे कुछ जो देखिए इंडिया एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री है, वो हर चीज़ को जो है बहुत सारे रिलीजन है इसमें, तो उस चीज़ का सम्मान करते हुए इंडिया ने जो है डिमांड की है कि इसको कहीं और स्थापित कर दिया जाए, कहीं और जो है स्थानांतरित कर दिया जाए। 5 देशों के समूह ने अब इस दूरबीन को जो है अटलांटिक महासागर स्थित कैनारी द्वीप पर निर्मित करने का निर्णय लिया है। तो अब यहाँ पे जो है यहाँ से हटा के इसको कहाँ पे, ये दूरबीन का जो है अटलांटिक महासागर के कैनारी जो है आइलैंड पर, याद रखिएगा कौन से आइलैंड पे, कैनारी, पहले मोना पे था, अब इसको जो है अटलांटिक महासागर के कैनारी जो है आइलैंड पे जो है निर्णय कर लिया कि वहाँ पे स्थापित किया जाएगा। यह दूरबीन 2025 तक क्रियाशील हो जाएगी, ठीक है, 2025 तक ये क्रियाशील हो जाएगी। इस दूरबीन द्वारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति तथा डार्क एनर्जी से संबंधित जो है कुछ उसके संबंध में कुछ चीज़ें हमें अध्ययन करने को
मिलेगा। ठीक है, तो दूरबीन का क्या होगा, ब्रह्मांड की उत्पत्ति और जो डार्क एनर्जी उसके संबंध में बहुत सारी चीजें हमें पता चलेंगी। अब देखिए फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी, फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी देखते हैं। देखिए क्या है ये, एक व्यक्ति चेहरा जो है पहचान करने की तकनीक एक व्यक्ति विशेष की डिजिटल छवि या वीडियो फ्रेम के आधार पर पर पहचान करने की एक उन्नत तकनीक है। इससे क्या होगा, चेहरा पहचानने की तकनीक विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं का कार्य करती हैं, लेकिन सामान्य तौर पर यह एक उपलब्ध डाटाबेस के भीतर किसी व्यक्ति के चेहरे की छवि की चुनिंदा विशेषताओं की तुलना करते हुए कार्य करती हैं। मतलब अब चेहरे तो बहुत सारे होंगे, है ना, जब ये टेक्निक लगेगी, लेकिन चेहरे की कुछ चुनिंदा विशेषताएं होती हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उस पर फोकस करके ये काम करती हैं। ठीक है, इसकी जो बायोमेट्रिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, जो बायोमेट्रिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित अनुप्रयोगों के तौर पर भी व्याख्या की जाती है, जो उस व्यक्ति के चेहरे की बनावट तथा आकार पर आधारित पैटर्नों के विश्लेषण से उस व्यक्ति की पहचान करती है। ठीक है, तो अब मान लो कि कोई एक इंडिविजुअल है, वो कभी यंग है, फिर ओल्ड हो जाएगा या जो भी, तो वो जो फेजेस होते हैं उसमें भी उसके चेहरे की पहचान कर लेगी। कैसे, क्योंकि उसके जो चेहरे का आकार है, उसका पैटर्न है, उसको जो है वो फीड कर लेगा और उससे वो उस व्यक्ति को पहचान लेगा। ठीक है, देखिए चेहरा पहचान करने की जो तकनीक है FCT, फेशियल रिकग्निशन जो टेक्नोलॉजी है, क्या है ये, इस तकनीक का प्रयोग अलग अलग कार्यों जैसे फ़ोन को अनलॉक करना या किसी व्यक्ति की पहचान की पुष्टि करने, गुमशुदा व्यक्तियों की डिजिटल फोटो की स्वतः टैगिंग द्वारा खोज करने में। ठीक है, कोई इंडिविजुअल खो गया तो उसकी जो है जियो टैगिंग कर सकते हैं और आपका टैगिंग कर सकते हैं, और ऑटो टैगिंग उस URL में पैरामीटर तोड़ने वाली एक ऐसी सुविधा जिसकी सहायता से गूगल एनालिटिक्स जैसे किसी वेबसाइट ट्रैकिंग या निगरानी कार्यक्रम का उपयोग करके अपने विज्ञापन को प्रदर्शन के ऑनलाइन रूपांतरण और रिपोर्टों को ट्रैक कर सकते हैं। मतलब बहुत तरीके से काम हो सकते हैं। ऐसे मान लीजिए कि जो है कोई व्यक्ति जो है गुमशुदा हो गया हो, या फिर आप ये तो हम लोग भी यूज़ कर रहे हैं, आप लोग सभी लोग यूज़ कर रहे हैं कि फ़ोन में जो है फेशियल रिकग्निशन होता है, फेस के सामने लाते ही फ़ोन अनलॉक हो जाता है। या फिर क्या है कि अपनी वेबसाइट्स की जो है वेबसाइट ट्रैकिंग या निगरानी करने के लिए काम में आ सकता है, विज्ञापन प्रदर्शन के लिए जो है काम कर सकते हैं इसमें हम। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, इसके लिए ये हमें हेल्प करेगी। देखिए ऑटो टैगिंग द्वारा URL में गूगल क्लिक पहचान करता, ठीक है, गूगल क्लिक पहचान करता पैरामीटर जो है जोड़ देती है, जिससे आपके ग्राहक क्लिक करते हैं। आप इससे आप ये पहचान सकते हैं कि आपकी साइट पर आने वाले व्यक्ति ने किस विज्ञापन पर क्लिक किया। ठीक है, तो जिस विज्ञापन पर वो क्लिक करते हैं तो ये जो है एक रिकग्नाइज कर लेती है कि किस जो है व्यक्ति ने जो है क्लिक किया होगा, किस तरीके के व्यक्ति ने, तो लोगों की डिमांड हमें पता चल जाती है। इसके अन्य अनुप्रयोगों में सुरक्षा प्रणालियों की तक जो है पहुंच स्थापित करने में, जैसे हम ये सबसे अच्छा काम इसका यही हो सकता है कि जो हमारी डिफेंस टेक्नोलॉजी है, जो सिक्योरिटी है, उसमें जो है हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और इससे लेकिन उन्नत मानव कंप्यूटर अंतःक्रिया, वीडियो की निगरानी करना, चित्रों का अनुक्रमण करना तथा वीडियो डाटाबेस तैयार करना। ठीक है, वीडियो डाटाबेस हम तैयार कर सकते हैं इससे। तो ये हमारा जो है पूरा हो गया। अब हम जो है साइंस और टेक्नोलॉजी की टिप्पणियाँ जो है हम करेंगे, और टिप्पणियाँ हम जो है नेक्स्ट वाले वीडियो में स्टार्ट कर देते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।